बात को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर और सरकार पर तीखा हमला देखने को मिला। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी के कई नेताओं को ओएमआर की फुल फॉर्म तक नहीं पता है, लेकिन वो लगातार ओएमआर का राग अलाप रहे हैं। खाचरियावास ने आरोप लगाया कि बीते 2 सालों में बीजेपी सरकार के कार्यकाल में 19 पेपर लीक हो चुके हैं और बड़ी संख्या में ओएमआर शीट बदली गई है, जो सरकार की गंभीर विफलता को दर्शाता है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी पर मामले को दबाने का आरोप भी प्रताप सिंह खाचरियावास ने लगाया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के कई नेताओं को तो ओएमआर का फुल फॉर्म तक नहीं पता है। तो नेताओं को ओएमआर सीट की पूरी फुल फॉर्म पता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के नेता ओएमआर अरे ओएमआर हमारा काका 2 साल के मान पूरी ओएमआर सीटें बीजेपी वालों ने बदल दी। 19 पेपर लीक कर दिए राजस्थान में। हमने ही ये जितने पेपर लीक के मामले पूरे देश में चले, ये किसने पकड़े? ये हमारी सरकार ने पकड़े। जब अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर थे, मैं खुद कैबिनेट मिनिस्टर था। क्या बात कर रहे हो? ये पेपर लीक के मामले, रीट का एग्जाम किसने कैंसिल किया? हमने। पेपर लीक का कानून हम लेकर आए। हमने कहा आजीवन कारावास होगा, इनके ऊपर 10-10 करोड़ रुपए का चार्ज लगेगा। पहली बार हिंदुस्तान में किसी सरकार ने बनाया तो वो कांग्रेस सरकार ने बनाया और उस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। सच बात तो यही है और हम मिनिस्टर थे। तो जब जिस सरकार ने कानून बनाया तो हमने ही खोला, हमने ही विधानसभा में कहा पेपर लीक हो गया। बीजेपी वाले तो क्या कर रहे हैं, 2 साल से 19 पेपर लीक हो गए, सबके सामने। वो तो अरबाज, अब कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है उनकी सरकार में तो 19 पेपर लीक हो चुके हैं। अब इस पर अभी तक बीजेपी की ओर से कोई रिएक्शन सामने आया है क्या? बीजेपी लगातार ओएमआर को लेकर के जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री पर हमलावर है, आज कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने मोर्चा खोला है और सीधे 19 पेपर लीक होने का सरकार के ऊपर आरोप लगाया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमारी सरकार सच्ची सरकार थी, जो गलती हुई थी उसको स्वीकार किया था और पेपर लीक के मामले में जो एसओजी से जांच करवाई गई, कानून बनाए गए, तमाम चीजों के एक्शन लिए गए। लेकिन आज क्या हो रहा है कि पेपर लीक होते हैं और मामले पर पर्दा डाल दिया जाता है, ऐसा आरोप उन्होंने लगाते हुए सीधे 19 पेपर लीक होने की बात की और कहा कि सरकार नहीं चाहती कि उनकी बदनामी हो, इस वजह से वो अपनी गलतियों पर पर्दा डाल देते हैं। तो ये एक बड़ा आरोप जो है प्रताप सिंह खाचरियावास की ओर से सरकार के ऊपर लगाया गया है। उन्होंने 19 पेपर सीधे तौर पर लीक होने की बात कही। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि ये ओएमआर शीट की बात करते हैं, वो लोग बात करते हैं जो ओएमआर की फुल फॉर्म तक नहीं जानते। तो बड़ा एक तरह से सियासी जो है एक तरह से बयानबाजियों का दौर जारी है और इसमें जो यहाँ पर बात कही है प्रताप सिंह खाचरियावास ने, निश्चित तौर पर इस पर भी जल्दी कोई भाजपा की तरफ से भी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अरबाज। लेकिन अभी हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद मंच से ये बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि क्योंकि हमारी सरकार में लगातार पेपर लीक माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है और इसी की पीड़ा है विपक्ष को। जी बिल्कुल, इसी चीज पर पलटवार करते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा था कि सरकार आज ऐसे माहौल बना रही है जिससे पहली बार कोई कार्रवाई की गई हो, जबकि जो पेपर लीक के मामले हुए थे, पेपर लीक के बाद में रीट के पेपर को लीक करने का कांग्रेस ने काम किया था और कैबिनेट में बाकायदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैबिनेट के सभी मंत्रियों से मंत्रणा की थी, जिसमें खाचरियावास और समेत तमाम जो बड़े इनके मंत्री थे उन्होंने इस पर सरकार से कड़ा एक्शन लेने की मांग की थी और सरकार ने उस दौरान बाकायदा जो है सख्त कानून बनाते हुए इस तरह के उसमें प्रावधान किए, आजीवन चाहे कारावास की बात हो, चाहे 10 करोड़ की जो है उसमें चार्ज लगाने की बात हो, इन तमाम चीजों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार बयान दे रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति ये है कि उनके कार्यकाल में भी 19 पेपर लीक हुए हैं और जिस तरह से ये कोशिश कर रहे हैं बयानबाजी करके कि अपनी दौर की जो एक्टिविटीज हैं, जो नाकामयाबियां भी हैं, उन पर पर्दा डालने के लिए, जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की बयानबाजियां दे रहे हैं। जी बिल्कुल अरबाज, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया आए तो उस पर आप नजर बना के रखिएगा, आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, एक तरफ जहां लगातार बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि वो लगातार पेपर माफियाओं पर जो है
नकेल कस रही है, वही कांग्रेस भी अब इसको लेकर हमलावर है। तो ओएमआर शीट घोटाले को लेकर प्रदेश की राजनीति में घमासान मचा हुआ और उसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल लगातार हमला बोल रहे हैं। सीएम ने एक बार फिर इसको लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है और कहा है कि 2019 में ही स्पष्ट हो गया था कि ओएमआर शीट के नाम पर युवाओं के साथ छलावा हुआ। तब जांच एजेंसियां क्या कर रही थी और आज सरकार जब जांच कर रही है तो विपक्ष को तकलीफ हो रही है। 400 से ज्यादा पेपर लीक और इस खेल में शामिल लोगों को सलाखों के पीछे डालने का काम किया है। हमारी सरकार युवाओं के साथ किसी भी तरह का छलावा नहीं होने देगी। राजस्थान के युवाओं के साथ किसी भी तरह का धोखा नहीं होने देंगे। तो देखिए, ओएमआर शीट घोटाले को लेकर अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार जांच कर रही है तो विपक्ष को तकलीफ हो रही है, जबकि अब तक 400 से ज्यादा पेपर लीक मामलों में जांच की जा चुकी है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और अन्य नेता कह रहे हैं, अरे मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये जो ओएमआर शीट है, अरे इसका तो 2019 में ही पता लग गया था, जब उत्तर प्रदेश में उन लोगों को पकड़ा गया था और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने यह जानकारी दी थी कि आपके यहां से इतना बड़ा घोटाला हुआ है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, पहले वो इस बात का जवाब दें कि आपने वो कार्रवाई क्यों नहीं की, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड में पकड़े लोग 2019 में ये फर्जीवाड़ा किया और ये प्रकरण उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने कांग्रेस की सरकार को सूचना भी दी थी, लेकिन वो 4.5 साल तक आप मामले को दबाए बैठे रहे। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले आप ये जवाब दीजिए, ये आपकी कौन सी नैतिकता थी? ये तो अगर हम मुकदमा दर्ज नहीं करते तो वो भी नहीं पकड़े जाते। इधर ओएमआर शीट बदलने पर सियासी घमासान मचा हुआ है। जोधपुर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा। गहलोत के ट्वीट को नासमझी का क्रम बताया और जवाब देते हुए कहा कि तार कहीं से कहीं जुड़ते आगे जाएंगे, परिणाम गंभीर हो सकते हैं। वहीं बाड़मेर में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया, इसीलिए आज वो विपक्ष में है। अब बीजेपी सरकार को चाहिए कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर युवाओं का भरोसा जीते। मैं समझता हूं कि नासमझी के कारण से कई बार ट्वीट खेलें इस खेल के अंदर अशोक गहलोत जी भी ट्वीट कर जाते हैं। ये सारी परीक्षाएं जो ओएमआर सीट के आधार पर जिनमें गिरफ्तारियां हुई है 2019 में हुई, जनवरी 2019 से लेकर मार्च 2019 तक, और इस जिसने कंपनी ने इसकी परीक्षा कराई उसका चयन भी अशोक गहलोत जी के शासन में हुआ। निश्चित तौर पर इसमें जांच होगी, जांच आगे बढ़ेंगे तो तार कहीं से कहीं जुड़ जाएंगे। कई बार इस सरकार पर आरोप लगाने से पहले वो भूल जाते हैं कि जो वो उंगली उठा रहे हैं वो 4 उंगलियां उनकी तरफ ही मुड़ गई। मान के चले कि जो पुराने तार मुखिया तक जुड़ जाएंगे। निश्चित तौर पर आपने देखा होगा उनके खुद ही निजी जो रक्षक थे, उनके पर्सनल पीएसओ, वो और उनके पुत्र की गिरफ्तारी क्या संकेत दे रही है। ओएमआर सीट जो प्रकरण आयो है वो वाकई चिंतनीय है। आम स्टूडेंट जो आर्थिक रूप में मीना कमजोर है, बड़ी मुश्किल मीना आप सपना ना पूरा करने वास्ते गांव छोड़े शहर तक जाए, रात दिन मेहनत करे और कोचिंग करे, एग्जाम दे और फाइनली उन ठा पड़े कि साहब ओएमआर सीट रे मीना भी कई मोटी तरीके री जो है छेड़छाड़ होगी है। तो मना लागे कि उन रे भविष्य माथे केतन केत चोट लागे, उन भविष्य बेड़ो कोई खिलवाड़ है। और ए जो 2018 रे मीना जो घटना सामने आई है, 2018 मीना जो घटना सामने आई है, आप देखो कि कितना ही साला मीना तमाम चीज एड़ा प्रकरण आता उसे, तो निश्चित रूप में मीना चिंतनीय है। प्रदेश री सरकार मीना देखो, पूर्ववर्ती सरकार तो जो करियो जगह कारण विपक्ष मीना है, वर्तमान प्रदेश री सरकार री जिम्मेदारी बने कि एड़ा प्रकरण रे मीना सख्त कार्रवाई ले, एक्शन ले, ताकि भविष्य रे मीना कदे कह बेड़ो एड़ो खिलवाड़ नहीं। और